एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं, यदि आप लोग एएनएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एएनएम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मिडवाइफरी से है, तो मिडवाइफरी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखेंगे इस सेशन में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बल्वा एंड वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को डार्क प्यूबिस डिस्कलरेशन व कॉन्जेक्शन होना है। ऑप्शन दिया गया है हैगर साइन, चैडविक साइन, ओसिंडर साइन या फिर गोडेल साइन। तो पूछा गया म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वहां पे जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो वो कौन सा साइन होता है। और ये सभी जो साइन है ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चैडविक साइन। और यहाँ पे दिया गया हैगर साइन। यदि आप लोगों से पूछा जाए हैगर साइन क्या है, तो इसमें जो होता है यूट्रस का मुलायम हो जाना वो होता है हैगर साइन। ओसिंडर साइन क्या है? ओसिंडर साइन, तो ये क्या होता है? ये भी प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह पर देखने को मिलता है, जिसमें कि क्या होता है वेजाइनल के लेटरल जो घुमावदार होता है फोर्निसेस, वहां पे जो है बढ़ा हुआ पल्सेशन महसूस होता है। क्या होता है? पल्सेशन महसूस होता है, उसको बोलते हैं ओसिंडर साइन। और यहाँ पे दिया गया क्या? गोडेल साइन। तो गोडेल साइन क्या हो जाएगा? सर्विक्स का मुलायम हो जाना क्या होता है? गोडेल साइन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह पर वेजाइना के लेटरल घुमावदार गुहाव मतलब फोर्निसेस में बढ़ी हुई पल्सेशन महसूस होना, क्या हो जाएगा राइट आंसर? हैगर, जेकुमेर, गोडेल्स या फिर ओसिंडर। तो अभी मैंने जस्ट बताया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओसिंडर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, किसकी उपस्थिति में प्रेगनेंसी का पॉजिटिव अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है? क्यूकनिंग, एफिटल हार्ट रेट, भ्रूण की हृदय गति, चैडविक का संकेत, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, वो होता है फीटल हार्ट रेट इसके कंडीशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीटल हार्ट रेट। नेक्स्ट है एक सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी को मिस्ड पीरियड के कितने दिन बाद यूरिन या सीरम में एचसीजी की प्रीसेंस द्वारा कंफर्म किया जा सकता है? 8 डेज, 12 डेज, 14 डेज या फिर 21 डेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 8 दिन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रेगनेंसी में मां द्वारा पहली बार एक्टिव फीटल मूवमेंट का महसूस होना जाना जाता है। एक्टिव फीटल मूवमेंट, बच्चा जो है वो मूवमेंट करता है, फर्स्ट बार जो करता है उसको क्या बोलते हैं? क्विकनिंग, इंगेजमेंट, लाइटनिंग, हैस्टेनिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्विकनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, 8वां सप्ताह की प्रेगनेंसी पर फंडल हाइट की पोजीशन क्या होगी? 8वें सप्ताह पर पूछा गया है, तो 8वें सप्ताह में कहाँ पे होगा फंडल हाइट का पोजीशन? प्यूबिस के नीचे, प्यूबिस के ऊपर, नेवल पर, नवल के ऊपर। तो 8वां सप्ताह में पूछा गया है तो ये रहेगा प्यूबिस के नीचे ही, प्यूबिस के नीचे। यदि 24 सप्ताह पूछा जाए तो 24 सप्ताह में जो है ये 24वें वीक में ये नाभि के पास पहुंचता है।
और यदि 16 वीक में पूछा जाए तो 16वें वीक में कहाँ पे होता है? सिम्फेसिस प्यूबिस और नाभि के बीच में 16वें सप्ताह पर। नेक्स्ट बात करेंगे फीटोस्कोप द्वारा FHR को निम्न में कम से कम कब एस्कुलेटेड किया जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला गया है फीटोस्कोप के द्वारा कब सुन सकते हैं बच्चे का फीटल हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 वीक्स में। फीटोस्कोप के द्वारा पूछा गया तो 20 वीक्स में। नेक्स्ट बात करेंगे एक फीमेल जिसने एक जीवित बच्चे को जन्म दिया है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी पैरा। ऑप्शन नंबर ए। मल्टी पैरा क्या हो जाएगा? मल्टी पैरा जिसमें उसको एक या एक से अधिक बच्चे हो उसको मल्टी पैरा बोलते हैं। बच्चे को जन्म दिया हो। यहाँ पे पूछा गया नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा मतलब जिसने एक भी बच्चे को जन्म ना दिया हो। और प्राइमरी ग्रेविडा मतलब क्या हो जाएगा? जिसने फर्स्ट बार प्रेगनेंसी कंसीव की हो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस के मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? ट्रोग्लिटाजोन, ग्लिपिजाइड, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस के मैनेजमेंट के लिए पूछा गया ड्रग ऑफ चॉइस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के साथ एडिमा व प्रोटीनूरिया या दोनों का होना कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? इसमें हाइपरटेंशन के साथ साथ एडिमा और प्रोटीनूरिया का भी कंडीशन देखने को मिलता है प्री एक्लेम्सिया में। और प्री एक्लेम्सिया का सही समय पे उपचार ना किया जाए तो यही इक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। इक्लेम्सिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और एक्लेम्सिया में इसके अतिरिक्त एक और लक्षण पाया जाता है जिसको सीजर बोलते हैं, जिसमें दौरा का लक्षण देखने को मिलता है एक्लेम्सिया में। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेगनेंसी में सीजर्स का आना कहलाता है इक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, इपिलेप्टिक्स, मायोक्लोनस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्लेम्सिया। मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज से पैदा होने वाली टॉक्सिसिटी से में काम आने वाला एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये जो ड्रग होता है, ये दवाई एक्लेम्सिया या फिर प्री एक्लेम्सिया के कंडीशन में दिया जाता है। यदि इसका डोज ओवरडोज हो जाए तो इसके लिए एक एंटीडोट देते हैं, वो होता है क्या? कैल्शियम ग्लूकोनेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक वुमेन 37 वीक प्रेग्नेंट है तथा वह बिना पेन के प्रोफिउसली ब्लीडिंग कर रही है कि किस हेतु सजेस्टिव है? मतलब 37 वीक्स की प्रेग्नेंट है और बिना पेन का प्रोफिउसली ब्लीडिंग कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलेंगे APH, प्रसव पूर्व रक्तस्राव। APH यानी एंटीपार्टम हेमरेज।
प्रेगनेंसी के 28वें वीक बाद वेजाइनल ब्लीडिंग जो सडन ऑनसेट पेनलेस काउसलेस रिकरेंट है जानी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबॉर्शन, एब्रूप्टिया प्लेसेंटा या फिर प्लासेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया। तो क्या पूछा गया? 28वें वीक में वेजाइनल ब्लीडिंग सडन होने लगता है, पेनलेस, वो भी तो पेनलेस ब्लीडिंग किस में होता है? प्लासेंटा प्रीविया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक घटना जिसमें अम्बिलिकल कोर्ड वेसल्स प्लासेंटा मेम्ब्रेन में से गुजरती है तथा सर्वाइकल ओएस के ऊपर रहती है कहलाती है। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? वासा प्रीविया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर में क्या दिया गया है? प्लासेंटा प्रीविया से डायग्नोस क्लाइंट की केयर करते समय नर्स को निम्न में से किसे अवॉइड करना चाहिए? प्लासेंटा प्रीविया का पेशेंट है, पेरिनियम का निरीक्षण, सोनोग्राफी करना, पेल्विक परीक्षण या फिर उपरोक्त सभी। क्या इसमें अवॉइड करना चाहिए? तो प्लासेंटा प्रीविया का पेशेंट है, उसमें जो है पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब्रूप्सियो प्लासेंटा की घटना कब होती है? अब्रूप्सियो प्लासेंटा का घटना पूछा गया। अब्रूप्सियो प्लासेंटा क्या होता है? जिसमें कि बेबी डिलीवर होने से पहले ही प्लासेंटा का सेपरेशन हो जाता है, मतलब प्लासेंटा जो होता है वो यूट्रस से हट जाता है, मतलब प्लासेंटा का सेपरेशन हो जाता है, प्लासेंटा हट जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पे वो कब किस ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है? तो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्रूप्सियो प्लासेंटा। जीवन क्षमता आने से पहले एम्ब्रियो या फीटस के एक्सपल्सन होने को कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एवोशन। एबॉर्शन का प्रकार जिसमें चेंजेस उस अवस्था तक पहुंच गए हो जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना असंभव हो, उसको क्या बोलते हैं? कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वो एबॉर्शन का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया और वो वहां तक भी पहुंच गया जिसमें कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना असंभव हो, मतलब प्रेगनेंसी को जारी नहीं रख सकते हैं, वो कंडीशन, सॉरी, एबॉर्शन हो गया, उसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कंडीशन होता है इनविटेबल एबॉर्शन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक क्लिनिकल स्थिति जिसमें एबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उस अवस्था तक नहीं पहुंचती जहां से इसको रिकवरी करना असंभव हो, यहाँ पे क्या बोला गया? इसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कंडीशन होता है थ्रेटन एबॉर्शन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या पेन व बिना सर्विक्स के डायलेटेशन के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होना इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछा गया? मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या पेन के ही यहाँ पे सर्विस का डायलेटेशन होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। तो ये होता है थ्रेटन एबॉर्शन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से प्रकार के एबॉर्शन में एक वेरिएबल पीरियड तक डेड फीटस यूट्रस के अंदर ही रहता है? तो वो होता है मिस्ड एबॉर्शन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
23। 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी वाली 32 वर्ष की मदर को वेजाइनल ब्लीडिंग है, नर्स के द्वारा फर्स्ट क्या करना चाहिए? मतलब पूछा गया 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, उसमें 32 वर्ष की मदर को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, नर्स को क्या पहले करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्लाई पेड। फर्टिलाइज्ड ओवम जो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट तथा डेवलप होता है कहलाता है। नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है यूट्रस में, बट यहाँ पे पूछा गया है यूट्राइन में कैविटी में ना होकर बाहर डेवलप होता है, तो वो कंडीशन होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और ज़्यादातर जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा जाता है वो ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब में ज़्यादातर जो साइट होता है इम्प्लांट होने का वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी के फटने को सर्जिकली किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है? मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसको वो फट जाता है, उसको सर्जिकली रूप से किससे ट्रीट करते हैं? कौन सा उसमें किया जाता है? साल्पिंजेक्टोमी, ओफ्रेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, वेसेक्टोमी। तो फेलोपियन ट्यूब फट रहा है तो उसमें करते हैं साल्पिंजेक्टोमी। बच्चे के जन्म के बाद माँ को RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन कौन से रूट से द्वारा देना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन जो देते हैं वो देते हैं IM रूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ट्विंस के मामले में सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, ट्विंस प्रेगनेंसी है उसमें जो कॉमन प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, प्रेजेंटेशन क्या है? जिसमें बॉडी का कौन सा पार्ट जो है लोअर सेगमेंट में है, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कॉमन देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन? तो वो होता है वर्टेक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।